मेलबर्न की पिच तो तेज थी, अब एडिलेड की पिच क्या तेवर दिखाएगी? दिस इज नजीबुल हसनैन ऑनेस्टली स्पीकिंग। ऑस्ट्रेलिया के पास तो बड़ा जबरदस्त मौका है, कल का मैच जीते और सीरीज अपने नाम कर ले। पाकिस्तान के लिए ऑन दी अदर हैंड जरा सी 19-20 हुई और हम हाथ मलते रह जाएंगे और हमारा जो ऑस्ट्रेलिया में खराब रिकॉर्ड है वो मजीद खराब होगा और हम फिर इंतजार करेंगे एक और सीरीज का। 2002 से हम कोई सीरीज नहीं जीते हैं और ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी हमारे लिए थी। अगर हम मेलबर्न में जो मैच इतना क्लोज गया था वो वहां किसी तरह से जीत जाते, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है कि तीसरे वनडे इंटरनेशनल में ऑस्ट्रेलिया अपने 5 मेन खिलाड़ियों को बॉर्डर गवास्कर सीरीज की वजह से रेस्ट दे रहा है। तो हम पहला मैच जीतते और आखिरी मैच जीते, कहानी मुक जाती। लेकिन अब कल का मैच जीतना बहुत जरूरी है और कल ही मैंने आपसे कहा था थोड़ी समझदारी, थोड़ी जिम्मेदारी और सेल्फ बिलीफ, यानी अपने ऊपर यकीन रखना है और भूल जाना है कि ऑस्ट्रेलिया में हमारा रिकॉर्ड खराब है। कह तो दिया मैंने, लेकिन इतना आसान नहीं है भूलना, क्योंकि रिकॉर्ड एडिलेड में तो वाकई बहुत खराब है। यहाँ हम 4 मैच जीते हैं, 14 मैच हारे हैं और एक नो रिजल्ट रहा है। और वो एक नो रिजल्ट बड़ी अहमियत का हामिल है। अगर वो नो रिजल्ट ना होता तो 1992 का वाहिद 50 ओवर वर्ल्ड कप जो हमने जीता हुआ है वो भी हमारे हाथ नहीं आता। ये वो मैच है जिसमें हम 74 पे ऑल आउट हो गए थे, वो तो नो रिजल्ट था, इस वजह से आगे गए। खैर, मूविंग ऑन। इस ग्राउंड का जो हाईएस्ट टीम टोटल है वो भी पाकिस्तान के अगेंस्ट है, हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर भी पाकिस्तान के अगेंस्ट है। 369 फॉर 7 ये किए थे ऑस्ट्रेलिया ने और 179 डेविड वार्नर के ये पाकिस्तान के खिलाफ हैं। डेविड वार्नर तो पाकिस्तान के खिलाफ सवाब समझ के बड़े बड़े स्कोर करते हैं। खैर, अगर सिर्फ ये बात की जाए कि ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के दरमियान एडिलेड में कितने मुकाबले हुए हैं तो 7 मुकाबले हुए हैं, 6 ऑस्ट्रेलिया जीता है, पाकिस्तान सिर्फ एक जीता है 1996, थैंक्स टू सकलैन मुश्ताक। 5 विकेटें थी उनकी, बड़ी शानदार परफॉर्मेंस थी। दैट शोज देयर इज ऑलवेज समथिंग फॉर द स्पिनर्स। तो वैसे बैटिंग के लिए तो बड़ी साजगार रहती है एडिलेड की पिच, लेकिन स्पिनर्स को भी कुछ ना कुछ मिलता है। और अभी चंद रोज पहले शेफील्ड शील्ड के एक मुकाबले में साउथ ऑस्ट्रेलिया के लेग ब्रेक बॉलर ने विक्टोरिया के 6 बल्लेबाजों को चौथी इनिंग्स में ठिकाने लगाया था। दैट मीन्स कि स्पिनर होना बहुत जरूरी है। आज पूरा दिन हम इंतजार करते रहे पाकिस्तान की प्लेइंग 11 अभी आएगी, लेकिन आई नहीं। और अब सुनने में यह आ रहा है कि पाकिस्तान अनचेंज टीम खिला रहा है, विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ जा रहा है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ फैसल अकरम को मौका मिलना चाहिए, क्योंकि एक प्रॉपर स्पिनर की हमें जरूरत पड़ेगी एडिलेड में। अब क्या होता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि डालते हैं कि नहीं डालते। हाँ, ये गुड न्यूज़ है कि नसीम शाह मुकम्मल तौर पे फिट हैं और वो कल खेल रहे हैं। और उन्होंने ये कहा कि आदमी की फिटनेस जैसी भी हो, क्रैम्प्स तो कभी भी पड़ सकते हैं, तो क्रैम्प्स को देख के परेशान ना हो। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि पहले मैच के करीब पहुंच गए लेकिन जीत नहीं सके, इस बार हम वो गलतियां ना दोहराते हुए जीतने की पूरी कोशिश करेंगे ताकि सीरीज को बराबर कर सकें। उम्मीद है कि ऐसा ही हो और टीम ज़्यादा गलतियां ना करे। साथ साथ उन्होंने एक ऐसी बात कही जिससे मुझे लगा कि जो हम गेम अवेयरनेस की बात करते हैं, नसीम शाह की उम्र इतनी नहीं है लेकिन समझदार बहुत हो गए हो। क्योंकि उन्होंने कहा कि जब टीम 6-7 विकेटें आउट कर लेती है तो उनको लगता है कि बाकी प्लेयर्स को तो जल्दी लगा लेंगे ठिकाने, लेकिन मैंने उसी का फ़ायदा उठाया और मैं वहां से मैंने चार्ज करना शुरू किया और वो 40 रन की इनिंग उनकी बड़ी इंपॉर्टेंट रही। साथ साथ थोड़ी सी बात कर लेते हैं रिकी पॉन्टिंग के हवाले से, फॉर्मर कैप्टन ऑफ ऑस्ट्रेलिया, बड़े सक्सेसफुल कप्तान। वो ये कहते हैं कि बाबर आजम को ब्रेक लेना चाहिए। जैसे विराट कोहली, जब उनकी फॉर्म खराब थी उन्होंने ब्रेक लिया, फिर वो रिचार्ज होकर आए और दोबारा से उन्होंने परफॉर्मेंस दिखाई। दिस इज अ वेरी गोरा थिंग टू से। हमारे कल्चर में ये ब्रेक वेक लेना इतना नहीं चलता। हाँ, मैं ये समझता हूँ कि उनको डोमेस्टिक क्रिकेट भी खेलनी चाहिए ताकि वो जो थोड़े वीकर अपोजिशंस होते हैं उनके खिलाफ उनके रन्स बने और उससे उनको ज़्यादा प्रैक्टिस मिले। बट सब ये मानेंगे कि जो 37 की इनिंग्स खेली उन्होंने पहले वनडे में, वो थोड़े निक में नज़र आए और ताकि कॉन्फिडेंस मिले और उनके रन से पाकिस्तान को फ़ायदा होगा। तो आ, ये है। अब कल का मैच बहुत अहमियत का हामिल है। आई होप कि पाकिस्तान अच्छी क्रिकेट खेले और जिस तरह से पहले मैच में रिजवान ने कप्तानी की है उसी अंदाज में कप्तानी करें, बल्कि उसको भी इम्प्रूव करने की कोशिश करें। ही इज़ अ फाइटर, वी ऑल वांट हिम टू सक्सीड, बिकॉज कप्तानी की इस वक्त पाकिस्तान टीम में बस यही ऑप्शन है। खैर, पॉन्टिंग की बात कर रहे हैं तो उन्होंने ये भी कहा था कि बार बार कप्तान बदल रहा है, तो एक एक सही कॉम्बिनेशन तलाश करने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान।
और ये वाइट बॉल की कप्तानी में थोड़ा हमें वक्त देना पड़ेगा लंबा। तो लेट्स सी क्या होता है। साथ साथ कल एक ऐसा T20 गेम है जिसकी बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होनी चाहिए। इट्स बिटवीन द विनर एंड द फाइनलिस्ट ऑफ द T20 वर्ल्ड कप, और कोई शोर शराबा ही नहीं है। इंडिया और जनूबी अफ्रीका का मुकाबला है, और ये T20 वर्ल्ड कप के बाद पहली बार दोनों टीमें आमने सामने आ रही हैं। जैसे मैंने कहा, कोई शोर नहीं है, मैं इस बात पे हैरान हूँ। शायद इसकी वजह यह है कि बहुत सारे चेहरे जो 29 जून को बारबाडोस में थे, जहां इंडिया ने साउथ अफ्रीका से छीन के, मैं बार बार कहूंगा, उनसे छीन के ये ट्रॉफी ली है, वो चेहरे नजर नहीं आएंगे। वहां रोहित शर्मा थे कप्तान, और विराट कोहली थे टीम की जान, और रविंद्र जडेजा जो थे वो उनकी भी बड़ी शानदार परफॉर्मेंस रही है इस पूरे वर्ल्ड कप में। लेकिन ये खिलाड़ी नजर नहीं आएंगे। अब होंगे सूर्या कुमार यादव कप्तान, हम सबको पता है, और संजू सैमसन भी अब सीनियर खिलाड़ियों में शामिल होंगे। काफ़ी टाइम उनका वेस्ट हुआ, और काफ़ी दिनों तक ये बात चल रही थी कि वो कब परमानेंट मेंबर होंगे टीम के। अब ऐसा लग रहा है कि वो उस पोजीशन में आ गए हैं, तो ये आपको नजर आएगी टीम एक्शन में। जनूबी अफ्रीका की परफॉर्मेंस की जहां तक बात की जाए, वो T20 में इतनी अच्छी नहीं चल रही। आखिरी 5 में से 4 मैचेस में उनको शिकस्त का सामना करना पड़ा है, जबकि ऑन दी अदर हैंड इंडिया अपने पांचों के 5 मैचेस में उन्होंने कामयाबी समेटी है। और ये बात ज़रूर है कि जनूबी अफ्रीका को होम का एडवांटेज तो रहेगा, लेकिन उनको जो सबसे ज़्यादा परेशानी होगी ना, वो परेशानी होगी उनको एड्रियन मार्करम की फॉर्म पे, क्योंकि उनकी फॉर्म बहुत ख़राब जा रही है। अब तक उन्होंने जो आखिरी 14 T20 मुकाबले खेले हैं, उनमें एक बार 25 का हिंसा क्रॉस किया है। 16 की उनकी एवरेज है, 201 रन उन्होंने किए, और स्ट्राइक रेट इज ऑल्सो वेरी पुअर, 118 के स्ट्राइक रेट से। तो ये ऑब्वियसली कुछ वरीइंग साइंस हैं फॉर साउथ अफ्रीका। भारत की जहाँ तक बात है, तो तिलक वर्मा की वापसी हो रही है, जिन्होंने इमर्जिंग एशिया कप में अपनी टीम को लीड किया था, और रमनदीप सिंह का डेब्यू हम सब एक्सपेक्ट कर रहे हैं। उनको आप सब जानते हैं कि वो KKR की नुमाइंदगी करते रहे हैं IPL में। तो देखना ये है कि किस तरह का मुकाबला होता है। दोनों टीमें ज़बरदस्त हैं, एक्साइटमेंट तो देखने को मिलेगी। बड़े दिन से हम T20 के कुछ अच्छे मुकाबले नहीं देख पा रहे, वो हम देख सकेंगे। मेरे हिसाब से जो दोनों टीमों का कल का प्लेइंग 11 होगा, वो आपके स्क्रीन पर आ जाएगा। प्रोबेबल्स इंडिया के आपके सामने स्क्रीन पर आ जाएंगे, एंड देन ऑल्सो साउथ अफ्रीका। तो ये दोनों टीमें हैं, कल दोनों बड़े मैचेस हैं, बड़े मुकाबले हैं, मज़ेदार होने हैं। एक्सपेक्ट यही करता हूं कि पाकिस्तान भी अच्छी क्रिकेट खेले। देखिए, अब फैंस क्रिकेट के इतने समझदार हो गए हैं कि उनको पता है आपने अपना 100% दिया, हार जीत किसी की भी हो सकती है। तो कल भी इसी तरह मुकाबला देखने को मिले पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान। और जो दूसरा मैच यानी कि T20 मैच, पहला सीरीज का मुकाबला इंडिया और साउथ अफ्रीका के दरमियान, वो भी हम एक्सपेक्ट करते हैं कि एक्साइटिंग इंटरटेनिंग मैचेस हों। आप क्या सोचते हैं, कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ डू दैट, बिकॉज मैं बार बार कहता हूँ कि जितने लोग वीडियो देखते हैं 90% सब्सक्राइब नहीं है। तो प्लीज़ डू दैट, लाइक शेयर सब्सक्राइब। देखते रहिए नजीबुल हसनैन ऑनेस्टली स्पीकिंग।